Now we see the inverse trigonometric ratios. Now what is the inverse trigonometric functions? We know sin x is equal to y. Then inverse trigonometric function is denoted by sin inverse y. That means ये साइन को आप वो साइड में अगर लेके जाते हैं तो इनवर्स के फॉर्म में रहता है. Now just you to remember sin inverse y. Sin inverse y is not equal to 1 upon sin y. Okay. You have to remember this thing. बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि इनवर्स है, इसका मतलब वो 1 upon sin y यानी रेसिप्रोकल होता है. लॉज ऑफ इंडाइसिस में चलता है. इट इज राइट. लॉज ऑफ इंडाइसिस में आप a⁻1 को 1 upon a लिख सकते हैं, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा नहीं लिख सकते हैं. सो रिमेंबर दिस एंड वी नो दैट 1 upon sin y इज इक्वल टू कोसेक y. ओके. और कोसेक y और साइन इनवर्स y दोनों का कोई भी लेना देना नहीं है. सो इन सच ए वे साइन इनवर्स y, दैट इज साइन इनवर्स y, cos inverse y, tan inverse y, this is called inverse trigonometric ratios. इसको trigonometric ratios कहते हैं. So let's see the first property, sin inverse of sin x equal to x. इसका मतलब है कि अगर कोई भी सेम फंक्शन उसके इनवर्स के साथ अगर आता है तो वो निकल जाता है. जैसे साइन इनवर्स साइन आमने सामने आ गए तो वो साइन इनवर्स साइन निकल जाते हैं और ओनली एक्स शुड बी देयर. सो वी हैव टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी. लेट साइन एक्स इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई. अब ये जो y का साइन एक्स y इक्वल टू जो साइन एक्स है वो मैं फिर से यहाँ पे पुट करता हूँ. सो पुट y इज इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम 1 हियर. तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ y की जगह साइन एक्स. इसका मतलब है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स. नाउ similarly we write down here cos inverse of cos x is x, tan inverse of tan x is x, cot inverse of cot x is x, cosec inverse of cosec x is x. लेकिन अगर cos inverse of sin होता है तो क्या होता है, tan inverse of cot होता है तो क्या होता है, तो वो देखते हैं. सपोज इस तरह से दिया है cos inverse of sin x और आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. तो आपको पता है कि sin को cos में कैसे रिड्यूस करते हैं. तो वी नो दैट cos pi by 2 is equal to sin x. ये आपका रूल है. So how you write it then? So it is cos inverse of cos pi by 2 minus x. Cos inverse cos निकल जाएगा and you will get pi by 2 minus x. तो इस तरह से cos inverse के साथ sin आता है या tan inverse के साथ cot आता है या cosec inverse के साथ sec आता है, तो आप ये 90 minus x का रिलेशन यूज करके ये प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. Okay, so this is the first property. Now we see the another property, same rule, लेकिन sin inverse x equal to x. यानी क्या हुआ कि ये जो पहले इनवर्स ये साइड में था तो वो अभी ब्रैकेट के अंदर चला गया. प्रॉपर्टी वही है, इनवर्स चाहे इधर उधर हो यू विल गेट द सेम थिंग. सपोज sin इनवर्स x इज इक्वल टू सपोज y. अब ये इनवर्स उधर ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन. नाउ पुट अगेन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x फ्रॉम 1. तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x. दैट मीन्स साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x. यानी चाहे इनवर्स यहां पे रहो या इधर रहने दो, यू विल गेट द सेम थिंग दैट इज x. जैसे कि अभी इनवर्स बाहर था, मैंने अंदर कर दिया, बाहर था अंदर कर दिया, इधर भी बाहर था अंदर कर दिया और इधर भी अंदर कर दिया. सो इन सच ए वे वी गेट द अनदर प्रॉपर्टीज. साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स. सो दीज आर द अनदर रूल्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. नाउ लेट्स सी द थर्ड रूल. साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो कुछ रूल्स ऐसे हैं जो मैं यहाँ पे प्रूव करके देता हूँ. सो जैसे कि अभी ये रूल कहाँ पे प्रूव होता है, जैसे कि साइन 90 प्लस एक्स साइन 90 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है या कॉस 90 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है. इसलिए ये दोनों के लिए ये रूल प्रूव होता है.
तो देखो मैं ये प्रूव करके देता हूं। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू क्या हो गया, साइन y। अब ये साइन y को मैं कॉस में लेके आता हूँ, x इक्वल टू कॉस π/2 माइनस y। ये कॉस को इधर लेके आओ, सो हियर वी गेट π/2 माइनस y। अब कॉस इनवर्स x, ये माइनस y को इधर लेके आओ, प्लस y π/2। नाउ पुट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x फ्रॉम 1, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो ये रिलेशन, ये जो रिलेशन है कॉस को साइन में या साइन को कॉस में कन्वर्ट करने का, यही रिलेशन की वजह से हमको ये रूल मिल गया। तो ऐसे रिलेशन कौन से फंक्शन में डिफाइन होते हैं, जैसे साइन कॉस, साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं, वैसे टैन को कॉट में चेंज कर सकते हैं, या सेक को कोसेक में चेंज करते हैं। तो वही रूल वही यहां पे भी हम बता सकते हैं। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 एंड कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो ये रिजल्ट डायरेक्ट एक मार्क्स के लिए भी ये रिजल्ट आ सकते हैं एग्जाम में। सो रिमेंबर, साइन के साथ कॉस, tan के साथ cot और कोसेक के साथ सेक। ओके, सो रिमेंबर दिस रिजल्ट। नाउ वी टेक अनदर रूल, सो रूल नंबर 4। नाउ इनवर्स के लिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। देखते क्या है ये इनवर्स रूल। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y। अब टेक रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल यानी 1/x इज इक्वल टू 1/sin y। सो 1/sin y इज कोसेक y, कोसेक को इधर ट्रांसफर करो, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। पुट y फ्रॉम 1, so when we substitute y, sin inverse x is equal to cosec inverse of 1/. So this is another rule. So sin inverse x is equal to cosec inverse of 1/x. तो इस तरह से जहां जहां पे रेसिप्रोकल के रिलेशन है वहां पे ये रूल प्रूव होता है। जैसे साइन का कोसेक के साथ रेसिप्रोकल है, कॉस का सेक के साथ रेसिप्रोकल है, और यहाँ पे कॉट का टैन के साथ रेसिप्रोकल है। तो सिमिलरली tan इनवर्स x इज cot इनवर्स ऑफ 1/x, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x, या साइन इनवर्स या कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x। तो इस तरह से साइन का कोसेक के साथ, टैन का कॉट के साथ, कॉस का सेक के साथ, कोसेक का साइन के साथ, तो ये जितने सारे इनवर्स रिलेशन हैं जिसके जो रेसिप्रोकल्स हैं उसके साथ ये फॉर्मूला डिफाइन होता है। ओके, ये नंबर 4। नाउ फिफ्थ वन, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो एक रूल मैं यहाँ पे प्रूव करके देता हूं। लेट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू वाई, तो साइन इनवर्स को वहां पे ट्रांसफर करो, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। इनवर्स का सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और x इक्वल टू माइनस साइन वाई। अब आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसीलिए माइनस साइन वाई की जगह मैं ये लिखता हूं। सो x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस, देखो कैसे कन्वर्ट किए हैं मैंने, और यू ट्रांसफर दिस साइन ऑन दैट साइड, तो इनवर्स साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस वाई, और y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। नाउ पुट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस x फ्रॉम 1, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। देखो ये जो थ्योरी पार्ट है, जैसे मैं ये प्रूव करके दे रहा हूं, तो ये प्रूविंग पार्ट नहीं आता है कभी भी एग्जाम में।
आपको डायरेक्ट फॉर्मूले जो है वही आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे प्रूव करके दिया। सो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। जस्ट यू हैव टू सी हियर हाउ कैन आई प्रूव इट। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज वाई और माइनस एक्स इक्वल टू साइन वाई। ये माइनस उधर मैंने ट्रांसफर किया। नो वी नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। सो इंस्टेड ऑफ माइनस साइन वाई आई एम पुटिंग हियर साइन ऑफ माइनस वाई। Then you transfer sin here, that is sin inverse x equal to minus y, and then we again substitute the value of y. So what we get? Sin inverse of minus x equal to minus sin inverse x. Similarly, the another results, tan inverse of minus x is minus tan inverse x. Cos के लिए थोड़ा अलग है, it is pi minus cos inverse x. After then sec inverse के लिए भी pi minus sec inverse x. कॉट इनवर्स के लिए भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ओके, एंड कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स. सो इन सच ए वे यू हैव टू राइट डाउन दिस रिजल्ट, यू हैव टू बाय हार्ट ऑल दिस रिजल्ट. मोस्टली जैसे साइन का ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये ज्यादा एग्जाम्पल जो है ये इसके ऊपर ज्यादा डिपेंड्स है. जैसे साइन ऑफ इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, टैन ऑफ इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये जो फॉर्मूले है वो ज्यादा यूज करना पड़ता है हमको. ओके, सो नाउ अनदर. नाउ हियर वी हैव टू फाइंड आउट द सम. इंस्टेड ऑफ प्रूविंग वी विल राइट डाउन डायरेक्टली सम रिजल्ट्स हियर. जैसे कि tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy for xy is less than 1. जैसे कि xy अगर less than 1 आता है तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं. If xy is greater than 1 then tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy and we take addition of pi. अगर xy greater than 1 रहता है तो आप डायरेक्ट उसमें पाई का एडिशन ले सकते हैं. तो ये एक फॉर्मूला है. और दूसरा फॉर्मूला है tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy. देखो भी यहाँ पे कोई एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 वगैरह का कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है. तो एक्स वाई चाहे 1 से ग्रेटर हो या लेस देन 1 हो, डिनोमिनेटर पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहता है. यहाँ पे अलग है. यहाँ पे एक्स वाई अगर लेस देन 1 है तो ये पॉजिटिव आता है और एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये टर्म नेगेटिव आता है. और इसके लिए यहाँ पे हमने पाई का एडिशन लिया है. तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम्स ये रूल्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड है. तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के दो फॉर्मूले है. एक xy इज लेस देन 1 है और दूसरा xy इज ग्रेटर देन 1 है. जब xy ग्रेटर देन 1 होता है तो उसमें आपको पाई का एडिशन करना होगा. इतना ध्यान में रखो. सो दीज आर द फॉर्मूलेज.